नमस्कार, मैं हूं दीपाली। मनी मैटर्स फॉर विमेन के न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। 2012 का क्योंकि ये पहला एपिसोड है, इसीलिए एपिसोड खास है। इस शो में हम निवेश के उन तमाम विकल्पों पर बातचीत करेंगे जो महिलाओं के बेहद करीब हैं। उन विकल्पों के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें निवेश करना महिलाएं सबसे ज्यादा पसंद करती हैं। साथ ही साथ इस शो में हम आपको मिलवाएंगे आज की हमारी विमेन अचीवर से भी। और आज आपको निवेश के सभी विकल्पों के बारे में जानकारी देने के लिए, उन पर बातचीत करने के लिए दोनों ही गेस्ट हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से मौजूद हैं। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा हमारे साथ जुड़ गई हैं। साथ साथ जयंत पाई पीपीएफएस के वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है जयंत जी और पूनम जी आपका इस शो में। थैंक यू। साथ ही साथ हमारे दोनों गेस्ट को, साथ साथ हमारे सभी व्यूअर्स को न्यू ईयर के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं। और जयंत जी और पूनम जी आपसे निवेश के सभी विकल्पों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले व्यूअर्स को बताते हैं कि आज के शो में हम किन किन विकल्पों पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे गोल्ड और सिल्वर के बारे में, यानी दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें महिलाएं इन्वेस्टमेंट करना सबसे ज्यादा पसंद करती हैं। इनमें इन्वेस्टमेंट करना महिलाओं का सबसे पहला चॉइस होता है। साथ साथ इसके अलावा हम बातचीत करेंगे पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के बारे में, खासकर हाउसवाइफ्स इस तरह की स्कीम्स में निवेश करना बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। यूलिप्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि 2011 के दौरान जितने भी कॉलर्स हमने अपने शो में शामिल किए, हमारा एक्सपीरियंस रहा कि ज्यादातर कॉलर्स जो हमारे शो में शामिल होती थी उनके ज्यादातर सवाल जो यूलिप इन्वेस्टमेंट में होते थे, यूलिप को निवेश के लिए पहले चुनती थी और उसके बाद में राय जानना चाहती थी कि क्या उस इन्वेस्टमेंट को वो कंटिन्यू करे या नहीं। तो यहां पर हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि किन बातों का ख्याल रखना चाहिए यूलिप में निवेश करने से पहले और कितना सही है यूलिप इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा पीपीएफ और एफडी के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। साथ साथ बातचीत करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसकी ओर महिलाएं अब अट्रैक्ट हो रही हैं और एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टर की तरह म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना पसंद कर रही हैं। सबसे पहले पूनम जी आपसे बातचीत करेंगे, गोल्ड और सिल्वर के बारे में आपसे बातचीत करेंगे और ज्वेलरी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ज्वेलरी और फिजिकल गोल्ड दो ऐसी चीजें हैं जिसमें महिलाएं निवेश करना सबसे ज्यादा पसंद करती हैं। आपका नजरिया पूनम जी सबसे पहले जानना चाहेंगे कि फिजिकल गोल्ड या फिर यूं कहें कि ज्वेलरी में निवेश करना कितना सही है। इस निवेश के विकल्प के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जब हम ज्वेलरी खरीदते हैं सो वन हैज टू अंडरस्टैंड कि उसमें मेकिंग चार्जेस लगता है जो हम एक ज्वेलर को पे करते हैं व्हाइल बाइंग एनी ज्वेलरी, वेदर इट इज इन एनी फॉर्म। और साथ ही ज्वेलरी इज नेवर मेड ऑफ प्योर गोल्ड, उसमें कुछ न कुछ मिलावट होती है। तो जब अगर आप ज्वेलरी खरीदते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट तो वो एक प्योर इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको 100% आपका पैसा नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब उसी ज्वेलरी को आप बेचने जाते हैं कि आप सोचते हैं मार्केट में गोल्ड के रेट्स बढ़ गए, मैं मेरी ज्वेलरी को एनकैश करूं, तो अगेन आपके चार्जेस कटते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेकिंग और प्योर गोल्ड नहीं होता। सो बाइंग अ ज्वेलरी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज इज नॉट वाइज। हाँ, मगर इंडिया में कोई भी ओकेजन मार्क करने के लिए, वेदर इट इज अ बर्थ और अ मैरिज और एनी ओकेजन, इवन ऑन द डेथ, ओकेजन ऑफ डेथ, ज्वेलरी खरीदी जाती है। तो ये खरीदी जाती है कंजम्पशन पर्पस के लिए। सो वन हैज टू अंडरस्टैंड कि वो ज्वेलरी कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं या फॉर इन्वेस्टमेंट। So I wouldn't say कि ज्वेलरी इज अ वाइज थिंग टू बाय फॉर इन्वेस्टमेंट, और कंजम्पशन तो एक अलग अपना वो है एक्यूमुलेशन जो कभी भी वापस मार्केट में इतना उसका मूवमेंट नहीं होता है। सो फिजिकल गोल्ड में अगर आप देखें तो देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल। आप गोल्ड बार्स खरीद सकते हैं, कैडबरी फॉर्म में खरीद सकते हैं, गोल्ड कॉइन्स खरीद सकते हैं विच हैव गॉट 99.9% प्योरिटी। सो in comparison with jewelry and the physical gold of bars are always recommended for investment purpose। जी बिल्कुल, यानी निवेश के लिहाज से ज्वेलरी में निवेश करना सही नहीं है, लेकिन गोल्ड कॉइन्स या फिर बार्स में इन्वेस्टमेंट करना सही है। लेकिन जयंत जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो गोल्ड कॉइन्स या फिर बार्स में इन्वेस्टमेंट है, ये तो एक ऑप्शन है ही, लेकिन काफी सारे गोल्ड एक्यूमुलेशन प्लान्स भी मार्केट में मौजूद हैं जो कि उन निवेशकों के लिए फायदेमंद है जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर महीने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपसे गोल्ड एक्यूमुलेशन प्लान्स के बारे में जानना चाहेंगे, इस निवेश के विकल्प के बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, मैं पूनम जी से सहमत हूँ कि गोल्ड ज्वेलरी इज नॉट अ गुड ऑप्शन। लेकिन ये गोल्ड एक्यूमुलेशन प्लान जो पहले लोगों को बहुत इसका इन्फॉर्मेशन नहीं था, लेकिन अभी बहुत से अच्छे कंपनीज हैं जो गोल्ड एक्यूमुलेशन प्लान्स का ऑप्शन देते हैं। इसमें जैसे तनिष्क है विच इज अ टाटा ग्रुप कंपनी, तो उसमें इट्स लाइक अ गोल्ड एसआईपी। तो आप उसमें दो ऑप्शंस है, एक 11 महीने का है और दूसरा 18 महीने का है। एंड यू हैव टू पुट इन आइदर अ फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल अमाउंट डिपेंडिंग ऑन द फीचर्स ऑफ द स्कीम।
और उसके बाद जब आप एक अमाउंट एक्यूमुलेट करते हो, फिर आप वही अमाउंट आप गोल्ड, उनके ही गोल्ड ज्वेलरी के थोड़े ऑप्शंस हैं, वो आप खरीद सकते हैं. सो एटलीस्ट व्हेन यू बाय फ्रॉम गुड कंपनीज लाइक तनिष्क, यू आर श्योर अबाउट द प्योरिटी. तो इसमें आपका दोनों होता है, एक तो इन्वेस्टमेंट के एंगल से भी ठीक है और आपको ज्वेलरी भी ले सकते हैं. लेकिन इसमें नॉर्मली कंपनीज बायबैक ऑप्शन नहीं देते, क्योंकि अगर आपको वही बेचना है तो आइदर द कंपनीज में नॉट एक्सेप्ट इट, नहीं तो वो मेकिंग चार्जेस काटेंगे. जी जयंत जी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि गोल्ड एक्यूमुलेशन प्लान्स के बारे में आपने जानकारी दी, क्या ये इस निवेश को एक सुरक्षित निवेश के तौर पर हम देख सकते हैं? सुरक्षित, हाँ, क्योंकि प्योरिटी के बारे में मुझे कोई डाउट नहीं है. अगर आप कोई अच्छे कंपनीज के गोल्ड एक्यूमुलेशन प्लान्स चुने, लेकिन ऐसे बहुत से ज्वेलर्स भी हैं जो ऐसे गोल्ड एक्यूमुलेशन प्लान्स देते हैं, तो जब आप उनके प्लान्स चुनते हो तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा. तो इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी. दूसरा, जो मार्केट प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है, वो आपको ये ऑप्शन ज्यादा तो सेफगार्ड नहीं कर सकता है. जी वही पूनम जी, फिजिकल फॉर्म के बारे में तो हमने बातचीत की, गोल्ड के फिजिकल फॉर्म के बारे में बातचीत की, गोल्ड एक्यूमुलेशन प्लान्स के बारे में भी चर्चा की, लेकिन इसके अलावा गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड फंड्स या फिर ई गोल्ड भी मार्केट में मौजूद हैं. तीनों में से कौन सा निवेश का विकल्प सबसे बेहतर है और क्या अंतर है तीनों में? जो गोल्ड ईटीएफ है वो गोल्ड के को डीमेटेरियलाइज फॉर्म में आपको खरीदने की सुविधा देता है. उसमें मिनिमम अमाउंट जो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड की कंपलसरी हो जाती है. सो कहीं ना कहीं आपको बंधन है कि आप 1 ग्राम गोल्ड से कम नहीं ले सकते हो, मगर इट इज द चीपेस्ट एंड द इजीएस्ट एंड द सिंपलेस्ट वे टू इन्वेस्ट. आपको एक डीमैट अकाउंट लेना है. ऑफकोर्स आपका जो ऑलरेडी डीमैट शेयर्स का अकाउंट है उससे हट के एक डीमैट अकाउंट लेना पड़ेगा, एंड यू कैन इजीली जस्ट पुट अ इंस्ट्रक्शन ऑन द फोन एंड बाय. और एक बेटर ऑप्शन मुझे लगता है वो है गोल्ड फंड्स के जरिए, जो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने ही ईटीएफ को खरीदती है, जिसे हम फंड ऑफ फंड भी कह सकते हैं, और उसके थ्रू आप एनी अमाउंट ऑफ गोल्ड एज लो एज 100 रुपीज अ मंथ भी आप गोल्ड एक्यूमुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो सिंपल वे टू इन्वेस्ट. और ये दोनों ही तरीके काफी पॉपुलर हो रहे हैं, एंड दे आर इसमें आपको फिजिकल गोल्ड को प्रिजर्व करने की, उसको संभाल के रखने की भी टेंशन नहीं होती है. सो दीज 2 वेज आर ऑल्सो गेटिंग वेरी पॉपुलर. वहीं पूनम जी, ई गोल्ड के बारे में आपका क्या नजरिया है? या इट्स अ राइट वे. आई मीन फिजिकल गोल्ड अगर जहां हम नहीं रखना चाहते हैं एंड हमें इजीली चर्निंग करनी है, सो ई गोल्ड, ई बीज, गोल्ड बीज वगैरह आप ले सकते हैं. सो ऑल दीज आर गुड ऑप्शंस टू बाय विच आर न्यू राइट नाउ. सो उसको शायद इतनी पॉपुलैरिटी इंडियन होम मेकर्स, जो लेडीज होम मेकर्स, उनको नहीं मिली है, क्योंकि जब तक हमें हाथ में गोल्ड एज अ आता नहीं है, तब तक लगता नहीं कि हमने गोल्ड खरीदा है. जी, यानी पूनम जी, हमने अब तक गोल्ड के सभी विकल्पों के बारे में चर्चा की, हमने फिजिकल गोल्ड की बातचीत की, गोल्ड एक्यूमुलेशन प्लान्स पर भी चर्चा की, इसके अलावा गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड फंड और ई गोल्ड. लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, सभी विकल्पों में सबसे बेहतर निवेश का विकल्प कौन सा है, अगर कोई महिला चुनना चाहे तो? I would say the gold mutual funds is the best and the easiest way, जहां पे हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट आपका ट्रांसफर हो जाता है गोल्ड ईटीएफ बाय करने के लिए. और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप डाइवर्सिफिकेशन के तौर पे फिजिकल गोल्ड भी अक्यूमुलेट करें. जी वहीं जयंत जी, आपका नजरिया भी जानना बेहद जरूरी है. हमने सभी विकल्पों के बारे में बातचीत की, आपके अकॉर्डिंग सबसे बेहतर निवेश का विकल्प कौन सा हो सकता है? हाँ, अगर आपके पास कोई ब्रोकर का ट्रेडिंग अकाउंट है तो मुझे लगता है गोल्ड ईटीएफ सबसे बेहतर विकल्प होगा. और अगर नहीं है तो जैसे पूनम जी ने कहा, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स आर द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा एक एक्स्ट्रा फंड मैनेजमेंट फी देना पड़ेगा, लेकिन वो इट्स नॉट मच, इट्स अराउंड 0.75%. तो अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं. जी, यानी गोल्ड पर हमने बातचीत की, यहाँ पर जो नजरिया निकल कर आया वो यही निकल कर आया कि गोल्ड फंड या फिर गोल्ड ईटीएफ सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है निवेश का. इसके अलावा अगर फिजिकल फॉर्म में आप निवेश करना चाहते हैं तो गोल्ड बिस्किट्स या फिर गोल्ड कॉइन्स भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है. और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद कुछ और निवेश के विकल्पों के बारे में चर्चा करेंगे. आप देखते रहिए मनी मैटर्स.
महिलाओं के लिए डिजाइन किए गए इस खास शो में एक बार फिर आपका स्वागत है और इस शो में हम चर्चा कर रहे हैं उन सभी निवेश के विकल्पों के बारे में जो महिलाओं के बेहद करीब है, जिसमें महिला निवेश करना बेहद पसंद करती हैं। पूनम जी और जयंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूनम जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और बातचीत करना चाहेंगे पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के बारे में। खासकर हाउसवाइफ्स पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में निवेश करना बेहद पसंद करती हैं। आपसे जानना चाहेंगे कौन सी वो चुनिंदा स्कीम्स है जिसमें महिलाएं निवेश करना सबसे ज्यादा चुनना पसंद करती हैं। ये बहुत पॉपुलरली देखा गया है कि जो पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम्स होती है, जहां आप एक लमसम पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसका जो इंटरेस्ट आता है, मंथली इनकम स्कीम इसे कहेंगे, जो आपको अराउंड 8.2% इंटरेस्ट देता है मंथली बेसिस पे, तो आप उसे वापस RD में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक बैंक पोस्ट ऑफिस लेडी आती हैं और घर से जो होम मेकर्स हैं उनसे जो भी वो मंथली उनका बचाया हुआ पैसा होता है वो इन्वेस्ट करती हैं। सो इट इज बीन वेरी पॉपुलर सिंस ईयर्स एंड ईयर्स, बट नाउ वी हैव टू इवॉल्व फ्रॉम देयर और ये देखना है कि अब ये स्कीम्स इतनी ज्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं है, इनमें बोनस पार्ट्स हटा दिया गया है और इसमें काफी चेंजेस आ गए हैं। सो पोस्ट ऑफिस RD और MIS ये दो स्कीम्स मैंने देखी हैं बहुत पॉपुलर अमंग द वुमेन। जी जयंत जी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, काफी सारी स्कीम्स पोस्ट ऑफिस की अवेलेबल है जिसमें महिला निवेश करना बेहद पसंद करती हैं और जिस तरह से पूनम जी ने बताया MIS और RD ये दो पॉपुलर स्कीम्स हैं। आपके लिहाज से क्या पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में निवेश करना सही डिसीजन है या फिर इससे बेहतर विकल्प बाजार में मौजूद हैं और यहाँ निवेश करने से महिलाओं को बचना चाहिए? नहीं, अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी इसमें ऐड करें तो PPF इज द बेस्ट ऑप्शन विद इन दीज पोस्ट ऑफिस स्कीम्स। अगर आपको एक रेगुलर इनकम चाहिए तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम वो भी आप चुन सकते हो। इसका मेन जो एडवांटेज ये है कि एक तो सिंपल है समझने को ऐसे सब प्रोडक्ट्स, दूसरा कई सालों से ये पॉपुलर है और इसमें गवर्नमेंट गारंटी है, वो तो आगे भी गारंटी रहेगी। ओनली थिंग जो ये साल से जो चेंज है कि इंटरेस्ट रेट में हर साल एक चेंज आ सकता है। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस, बट इट्स स्टिल अ वेरी सेफ एंड अ वेरी गुड ऑप्शन। जी, यानी एक सेफ और गुड ऑप्शन है, कुछ चुनिंदा स्कीम्स है जो आप चुन सकती हैं निवेश के लिए। इसके अलावा पूनम जी आपके पास आना चाहेंगे, यूलिप्स पर बातचीत करेंगे। हाँ, आपने देखा होगा कि जो भी हमने एपिसोड्स किए हैं अब तक मनी मैटर्स के, ज्यादातर कॉल्स जो हमें रिसीव हुए उसमें ज्यादातर कॉलर्स का जो क्वेश्चन होता है यूलिप इन्वेस्टमेंट पर होता था। आपसे जानना चाहेंगे किन किन खास बातों का निवेशक को ख्याल रखना चाहिए यूलिप में निवेश करने से पहले? ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यूलिप में ध्यान रखना है टाइम होराइजन। अगर आपके पास लंबा टाइम है तो ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। एंड लंबा आई मीन टू से मोर देन 15 इयर्स। अगर आप शॉर्ट टाइम में आप लिक्विडेट करना चाहते हैं अपना इन्वेस्टमेंट तो प्लीज डोंट गो फॉर यूलिप्स, अदरवाइज आपको लॉसेस बुक होंगे। सो टाइम होराइजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आपके पास टाइम है तो ही आप यूलिप में इन्वेस्ट करिए और साथ ही उसमें आपको कितना रिस्क कवर मिल रहा है और कितने चार्जेस वो पर्टिकुलर कंपनी काट रही है आपके इन्वेस्टेबल अमाउंट से, वो ये आप ध्यान रखेंगे तो इट विल बी अ गुड वे टू इन्वेस्ट इन यूलिप। जयंत जी, वहीं खासकर चाइल्ड प्लान और पेंशन प्लान के बारे में आपसे बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि ये दो निवेश के विकल्प हैं जो ज्यादातर महिलाएं चुनना चाहती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। बहुत संक्षेप में आपसे ऑप्शंस जानना चाहेंगे, अगर चाइल्ड प्लान कैटेगरी में कुछ चुनिंदा यूलिप्स की बात करें या फिर पेंशन प्लान कैटेगरी में तो कौन से वो नाम होंगे? चाइल्ड प्लान्स में आपको यूलिप्स के ऑप्शन है और ट्रेडिशनल प्लान्स के भी ऑप्शन है विच डोंट इन्वेस्ट इन इक्विटी। लेकिन आजकल कोई भी प्लान हो उसमें गारंटीड रिटर्न होता नहीं है, वो पहले निवेशक को वो समझना चाहिए। और दूसरा कि केवल चाइल्ड प्लान नाम देके वो काफी नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स है जो चाइल्ड प्लान से बेहतर है। और अगर आप चाइल्ड प्लान लेते हो तो जैसे पूनम जी ने कहा कि लुक एट योर टाइम होराइजन, बिकॉज डोंट जस्ट स्टॉप इट आफ्टर 3 or 5 years, कंटिन्यू टिल द एंटायर टेन्योर एंड ऑल्सो ऑप्ट फॉर द वेवर ऑफ प्रीमियम। एक राइडर होता है उसमें वेवर ऑफ प्रीमियम करके, अगर पेरेंट की मृत्यु हो तो ये पॉलिसी फिर भी जारी रहता है और जब बच्चा 18 या 21 साल का होता है तो उनको एक रकम मिलती है। तो दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ अ चाइल्ड प्लान, तो वो राइडर हमेशा पेरेंट्स को चुनना चाहिए। जी, यानी यूलिप इन्वेस्टमेंट एक ऐसा विकल्प है जिसमें आपको सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म होराइजन रखना चाहिए, साथ ही साथ निवेश करने के बाद पूछने से बेहतर है कि आप निवेश करने से पहले ये जानकारी लें कि कौन सा प्लान आपके लिए सुटेबल है। पूनम जी, अगला ऑप्शन हमारे पास PPF और FD का है। काफी विमेन्स अब अट्रैक्ट हो रही हैं इस टूल की ओर। सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट्स पर आपका नजरिया जानना चाहेंगे, कौन से निवेशकों के लिए ये बेहतर विकल्प हो सकता है? राइट नाउ जो FDs की रेट्स मिल रही है मार्केट्स में बहुत अट्रैक्टिव है, बट अगर आपका टैक्स ब्रैकेट हाई है, इफ यू आर इन द हायर टैक्स ब्रैकेट, तो FD कैन बी लिटिल लेस फेवर्ड बिकॉज
आपका जो इंटरेस्ट इनकम आप जनरेट करते हो आपकी इनकम में ऐड हो जाता है, यू लैंड अप पेइंग लॉट ऑफ टैक्सेस ऑन इट, सो आपका जो रिटर्न है, एक्चुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी कम हो जाता है. सो इफ यू आर इन अ हाई टैक्स ब्रैकेट तो एफएमपीज आर मोर एडवाइज्ड देन द एफडीज. जी, वहीं जयंत जी, पीपीएफ के बारे में आपसे जानना चाहेंगे. काफी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अब मिलने लगा है पीपीएफ पर और इन्वेस्टमेंट का लिमिट भी बढ़ गया है. टैक्स एफिशिएंसी भी इस इन्वेस्टमेंट टूल में है. पीपीएफ की ओर हालांकि ज्यादा विमेन्स अभी अट्रैक्टेड नहीं है, लेकिन इस विकल्प के बारे में आपका क्या नजरिया है? नहीं, पीपीएफ मेरी राय में सबसे बेहतर विकल्प है डेट स्पेस में. तो अगर आप एक तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो, लेकिन अगर आपको डेट में निवेश करना है तो पीपीएफ एक अच्छा स्कीम है. लेकिन इसमें एक ही ड्रॉबैक है कि आपको रेगुलर इनकम मिलता नहीं है, क्योंकि 15 साल का स्कीम है और जो भी इंटरेस्ट है वो उसमें ही ऐड होके आपको एंड में एक बड़ा रकम मिलेगा. एंड इवन आफ्टर द न्यू टैक्स कोड कम्स इन, अगर वो अप्रैल से आता है तो जैसे अभी उसके बेनिफिट्स हैं उसको ट्रिपल ई बेनिफिट कहते हैं. तो जो आप रकम निवेश करते हो, जो आप इंटरेस्ट कमाते हो एंड जो आपको एंड में जो अमाउंट मिलता है, तीनों टैक्स से मुक्त है. तो वो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ अ पीपीएफ, जो आपको कोई भी दूसरा पोस्ट ऑफिस स्कीम या कोई दूसरे स्कीम में नहीं मिलता है. एक ईएलएसएस ही है जो हो सकता है, लेकिन उसमें आपको इक्विटी मार्केट का रिस्क लेना होगा. यानी जयंत जी, आप ये कह रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस स्कीम से बेहतर विकल्प यहां पर पीपीएफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है निवेशकों के लिए? नहीं, लेकिन सिर्फ वही निवेशक जिनको रेगुलर इनकम की जरूरत नहीं है. जी, म्यूचुअल फंड्स के बारे में बातचीत करेंगे आगे. अब इसमें इसकी ओर भी अब महिलाएं काफी अट्रैक्ट हो रही है. म्यूचुअल फंड्स की ओर जो नजरिया है वो बदल रहा है निवेशकों का और वो अब निवेश करना पसंद करते हैं. पूनम जी, महिलाओं के बीच हालांकि ज्यादा पॉपुलर अभी म्यूचुअल फंड्स नहीं है, लेकिन अब वो अवेयर हो रहे हैं. म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपकी क्या राय है? म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा ऑप्शन है जहां आप अगेन लॉन्ग टर्म होराइजन रख के छोटा छोटा अमाउंट अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक बहुत बड़ा कॉर्पस अपने लिए एक वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो आपको रिटायरमेंट या चाइल्ड मैरिज या हायर एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन में काम आता है. सो दिस इज गेनिंग पॉपुलैरिटी नाउ. जो फाइनेंशियल लिटरेसी की हम बात करें, अगर वो और ज्यादा फैले तो लोगों में अवेयरनेस आए, जिससे आप एक अच्छा अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं. क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है और बहुत सारा इसके अंदर आपको चॉइस रहता है कि आप चाहे जितना अमाउंट हर महीने कर सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट. सो लुकिंग एट ऑल दैट, म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द ऑप्शन में जो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए. यानी म्यूचुअल फंड एक ऐसा विकल्प है जो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए. जयंत जी, संक्षेप में जानना चाहेंगे, अगर किसी का शॉर्ट टर्म होराइजन है या फिर लॉन्ग टर्म होराइजन है, किस तरह का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए? म्यूचुअल फंड्स का ये एडवांटेज है कि आपका जो भी होराइजन हो, आपके लिए प्रोडक्ट्स रेडी है. तो अगर आपका शॉर्ट टर्म होराइजन है तो आप डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हो, अगर मीडियम टर्म है तो बैलेंस्ड फंड्स में, और अगर लॉन्गर टर्म है तो आप इक्विटी फंड्स में निवेश कर सकते हो. और दिस इज द बेस्ट वे टू गेट एन एक्सपोजर इनटू whichever space in the most cost effective way, क्योंकि इसमें जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बाकी कई यूलिप्स और इनको कंपेयर किया तो इसमें एक्सपेंस रेशियोज कम होते हैं, और प्लस दे गिव लिक्विडिटी. तो आपको जब भी पैसे की जरूरत हो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो. जी, यानी अब तक हमने 5 निवेश के विकल्पों के बारे में बातचीत की. हमने गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर बातचीत की, इसके अलावा हमने पोस्ट ऑफिस स्कीम्स पर बातचीत की, यूलिप्स, एफडी, पीपीएफ और म्यूचुअल फंड. तो यहां पर जो हमारे गेस्ट का नजरिया निकल कर आया वो यही निकल कर आया कि जो अगर गोल्ड इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो यहां पर जो चॉइस है हमारे गेस्ट की वो ये है कि आप गोल्ड ईटीएफ या फिर गोल्ड फंड चुन सकती हैं. फिजिकल फॉर्म में गोल्ड लेना चाहती हैं तो गोल्ड कॉइन्स या फिर गोल्ड बार्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है. पोस्ट ऑफिस स्कीम्स हालांकि इससे बेटर ऑप्शन भी मार्केट में मौजूद हैं, तो इसके अलावा आप दूसरे निवेश के विकल्पों की ओर भी गौर कर सकती हैं. यूलिप में निवेश करने से पहले अपने नजरिया, आपका जो पर्पस है उसको ध्यान में रखकर ही आप यूलिप का चुनाव करें. एफडी पीपीएफ की बात करें तो अगर आप टैक्स ब्रैकेट में नहीं है तो एफडी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल हो सकता है. पीपीएफ आपके लिए तब बेहतर है अगर आपको टैक्स एफिशिएंसी चाहिए और काफी इंटरेस्ट रिटर्न भी अब इसमें मिलने लगा है. और आखिरी विकल्प है म्यूचुअल फंड्स. अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है अपने बच्चे की शादी के लिए या फिर उसके हायर एजुकेशन के लिए आप अच्छा रकम एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. जयंत जी और पूनम जी, दोनों ही हमारे गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में शामिल होने के लिए और सभी निवेश के विकल्पों पर अपनी राय देने के लिए. और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं. ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे आज की हमारी विमेन अचीवर्स मेनू जिंदल से, जो है जिंदल सॉ लिमिटेड की एमडी.